नमस्कार। एज ए टीचर मैं आपको ज्योतिष पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी किसी सज्जन ने प्रश्न किया कि ज्योतिष वास्तव में कार्य करती है क्या? बिल्कुल कार्य करती है, क्योंकि ज्योतिष एक साइंस है, चमत्कार नहीं है। और मैं कई बार बोल चुका हूँ, साइंस की तरह यूज़ करेंगे तो चमत्कार करेगी, पर इट टेक्स टाइम। जब खाना खाना होता है तो उसके लिए पहले इसको बनाना होता है, आटा लगाना होता है, रोटी बनानी होती है, सब्जी बनानी होती है, उसके बाद उसको थाली में लगाना होता है, उसको बाद में इसको कंज्यूम करना होता है, बाद में इसका सेटिस्फेक्शन आता है। अभी मैं आपको ज्योतिष सिखा रहा हूँ तो हम एक बहुत बेसिक पायदान पे चल रहे हैं। अगर आप इससे इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करोगे, इसे विवेचन करने की कोशिश करोगे तो मात खा जाओगे। अभी हम ज्योतिष के सामान्य सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। मैं आपको ABCD सिखा रहा हूँ। उन ABCD से मैं बाद में आपको शब्द बनाना सिखाऊंगा और अंत में वाक्य बनाना सिखाऊंगा, और किस तरह से उनको व्यक्त करते हैं उनको व्यक्त करना भी बताऊंगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला में अब तक हम लग्नों पर विचार कर रहे हैं, और लग्नों पर विचार करते समय हमने अब तक कर्क लगन तक विचार कर लिया है। अब कर्क लगन के बाद में हम आते हैं सिंह लगन। आप राशि देख ही रही हैं। उन राशि के अंदर 5वें नंबर की राशि आती है सिंह, और सिंह के ऑनर होते हैं लियो यानी सूर्य। तो इस लगन के जो मालिक बन गए वो सूर्य बन गए हैं। हमारा अध्याय चल रहा है कि इस लग्न में कौन कौन से मारक ग्रह हैं और कौन कौन से योग कारक है और समग्रह हैं। मारक जो मारने वाले होते हैं, मारने वाले मतलब मारक, मृत्यु तिलक कष्ट भी दे सकते हैं, और ऐसा कष्ट जो असहनीय हो। वो शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। मेरे को किसी ने कुछ कह दिया और मेरा चित्त ही मर गया, ये भी मेरे मारक तुल्य कष्टी हो जाएंगे। तो मारक का मतलब मार देना ऐसा कतई नहीं है। तो चित्त से भी मर जाना अपने आप में एक मारक ग्रह की पहचान है। तो ये लग्न का मालिक सूर्य है। ये लग्न का कारक तत्व आप जानते ही हैं। शरीर, कद, काठी, सोच, विचार, हमारी इच्छाएं, हमारा रंग, रूप, चरित्र। तो जब सूर्य की राशि यहाँ आ जाती है तो सूर्य के कारक तत्व क्या हैं? इस सिंह राशि के कारक तत्व क्या हैं? सिंह राशि, सूर्य राजा होता है, ख्याति का कारक होता है, निपुण होता है, आत्मसम्मान का कारक होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, सात्विक होता है, अच्छा ग्रह होता है, पर क्रूर होता है। क्रूर मतलब पापी नहीं है, पापी की तो संज्ञा में ले लेते हैं हम लोग उसको, लेकिन क्रूर होता है। जैसे पिता क्रूर होते हैं ना, बुरे थोड़ी होते हैं, तो क्रूर होता है। जब इस लग्न के मालिक पर 5वें नंबर की राशि आई तो अपने ही कारक तत्वों की विशेष प्रभाव डाल दिया। साथ में सूर्य है, सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा यहाँ हो गया। आगे के अध्यायों में इन कारक तत्वों को जब मैं मिलवाऊंगा तो आप बहुत अचंभित रह जाएंगे कि क्या गजब के परिणाम आते हैं। अब सूर्य ने अपने मित्रों को और अपने शत्रुओं को क्या क्या दे दिया, आइए जानते हैं। सूर्य ने सबसे पहले अपने मित्र को बुध मित्रों की श्रेणी में ही आते हैं। वैसे तो मैंने आपको जो नियम बताया था कि लगन में अगर कोई मूल त्रिकोण राशि हो, सूर्य की मूल त्रिकोण राशि तो एक ही है, 5 पंचम यहाँ पर, तो सूर्य से दूसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 9वां और 12वां मित्र हो जाएगा, और तीसरा, छठा, 7वां, 10वां और 11वां ये शत्रु हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बुध यहाँ सम का रोल अदा करने लग जाता है। बुध के पास एक विशेष घर है जिसको हम धन, वाणी, कुटुंब, परिवार, खाना पीना, स्वाद, धन संचय, बैंक, फाइनेंस बोलते हैं। तो बुध को एक अच्छा घर मिल गया और बुध को एक एकादश घर मिल गया। तो मैंने आपको पहले ही रूल समझाया था कि मूल त्रिकोण राशि से जो 11वां स्थान होता है वो शत्रु का हो जाता है। तो एक राशि शत्रु में है, एक राशि
साथ में क्या है द्वितीय भाव अच्छे भाव में है, तो बुध यहाँ सम का काम करेंगे। और वैसे भी मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको अस्त ग्रह अभी बताए हैं, नहीं बताए मुझे बताना पड़ेगा अभी। तो सूर्य के, आप अगर ये चित्र देख रहे हो तो सूर्य के सबसे निकट मरकरी हैं, तो मरकरी अधिकतर सूर्य के आसपास ही होते हैं। यहाँ अभी अपनी कुंडली में देख लीजिएगा, बहुत रेयर चांसेस होते हैं जो बुध हैं वो अस्त नहीं हो, अधिकतर आपको बुध अस्त ही मिलेंगे। तो अस्त का मतलब क्या होता है? अस्त का मतलब एक ग्रह जिसको पूर्ण दृष्टि नहीं मिली है, वो देखने में सक्षम नहीं है। तो सक्षम तो दृष्टास भी नहीं थे देखने में, पर क्या उनके पास ताकत नहीं थी क्या? आज छोटा सा एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि मान लीजिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं और माननीय अमित शाह जी चल रहे हैं। तो सूर्य मान लीजिए अभी नरेंद्र मोदी जी हैं और अमित शाह जी अभी बुध हैं। तो जब अब दोनों साथ चलेंगे हम किसको देखेंगे? सूर्य को तरफ देखेंगे, लेकिन बुध मोदी जी के चक्कर में हम शाह को नहीं देख पाएंगे, माननीय शाह जी को नहीं देख पाएंगे। पर क्या शाह जी के पास में ताकत नहीं है? उनके पास भी बहुत ताकत है, लेकिन जब वो एकल रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे तो वो अपनी ताकत दिखा पाएंगे। तो सूर्य ने बुध को यहाँ मित्रता वाले ग्रह में दे दिया, एक शत्रु ग्रह में दे दिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ बुध सम का काम करेगा। ये मेरा खुद का अवलोकन है। तो बुध यहाँ अच्छा काम कर जाएगा, सम हो गया तो जैसा बैठेगा वैसे काम कर जाएगा, अस्त हो गया तो दिक्कत होती है। अब आते हैं, सूर्य ने शुक्र को क्या दिया? तृतीय भाव दे दिया, साथ में दशमेश का मालिक बना दिया वृषभ राशि से। शुक्र की सूर्य से नैसर्गिक शत्रुता है, तो शत्रुता हुआ, साथ में एक अच्छा भाव हुआ, तो शुक्र यहाँ सम हो गया, लेकिन यहाँ शत्रु भाव मिल गया, तो शुक्र यहाँ अच्छा काम नहीं करेगा, तो शुक्र यहाँ नेगेटिव फल दे सकता है आपको। अब सूर्य ने चतुर्थ भाव किसको दे दिया? वृश्चिक राशि को दे दिया। वृश्चिक राशि मंगल की राशि होती है और मंगल की दो राशि होती है, एक वृश्चिक राशि हो गई और एक मेष राशि हो गई। एरीज हो गया और एक स्कॉर्पियो हो गया। दोनों ही भाव बहुत अच्छे हैं, एक त्रिकोण भाव में है और त्रिकोण भाव में मंगल की मूल त्रिकोण राशि पड़ी हुई है, साथ में एक केंद्र स्थान भी मिल गया, चतुर्थ भाव सुख का स्थान भी मिल गया, तो मंगल यहाँ अति शुभ कारक हो जाएंगे, मंगल बहुत अच्छा काम करेंगे। ये मैं सामान्य नियम बता रहा हूं दोस्तों, काम तब अच्छा करेंगे जब इनकी प्लेसमेंट भी अच्छी होगी। आगे चलते हैं। अब सूर्य ने पंचम भाव में धनु राशि दे दी, धनु राशि के ओनर को गुरु हो गए। और द्वितीय राशि कौन सी है? अष्टम भाव की राशि है। गुरु की मूल त्रिकोण राशि त्रिकोण भाव में बहुत अच्छा, और गुरु को एक अष्टम भाव जो बुरा भाव है वो दे दिया। साथ में मैंने आपको नियम बताया था कि मूल त्रिकोण राशि से अष्टम भाव मित्र राशि भी पड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं ये गुरु नैसर्गिक मित्र तो हैं ही सूर्य के, त्रिकोण भाव में मूल त्रिकोण राशि भी आ गई, अष्टमेश को उनको दोष लगा नहीं, तो सूर्य में गुरु बहुत अच्छा काम कर जाएंगे। अब सूर्य ने षष्ठम भाव के मालिक किसको बना दिया? शनि को बना दिया। शनि की मकर राशि यहां आ गई है और शनि की सप्तम राशि सप्तम भाव, और शनि को सप्तम भाव भी दे दिया, शनि को सप्तम भाव भी दे दिया है। और द्वादश भावत भावन सिद्धांत के अनुसार अष्टम से द्वादश भाव क्या पड़ा? कुंभ, और लगन से नैसर्गिक शत्रुता, तो यहां शनि मारक का काम करेंगे। यहां शनि का जो रोल होगा दोस्तों, यहां शनि का रोल अच्छा नहीं होगा, यहां शनि का रोल बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो सूर्य में शनि कभी अच्छा काम नहीं करते हैं। अब साहब आते हैं 12वें भाव में चंद्रमा है। चंद्रमा एक जल तत्व की राशि है, 12वां भाव वैसे ही अच्छा नहीं है यहां पर, लेकिन चूंकि चंद्रमा और सूर्य में नैसर्गिक मित्रता है, तो मित्र को एक गलत भाव मिल गया। क्या हो गया? एक गलत भाव मिल गया, लेकिन नैसर्गिक मित्रता भी हो गई, साथ में मूल त्रिकोण राशि से 12वां भाव मित्र भाव भी कहलाता है। तो यहाँ चंद्रमा सम का काम करेंगे। तो मैं आपको लिखता हूं, चंद्रमा यहाँ सम का काम कर देंगे। बुध भी मेरे हिसाब से यहाँ सम का काम करेंगे, ठीक कर जाएंगे काम, अगर ये अस्त नहीं हुए तो। मंगल यहाँ बहुत अच्छा काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, गुरु यहां बहुत अच्छा काम करेंगे। शुक्र यहां खराब काम करेंगे। तो
मेरे अवलोकन के अनुसार यहाँ शुक्र अच्छा काम नहीं करेंगे और यहाँ शनि अच्छा काम नहीं करेंगे। कई लोग शुक्र को यहाँ सम भी मानते हैं, अपना अपना अवलोकन है। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, इनको स्थान अच्छा मिल जाए, इनको शुभ भाव मिल जाए, इनको अच्छे भाव मिल जाएं, ये बहुत अच्छा काम कर जाएंगे। लेकिन अगर इनकी प्लेसमेंट ही गलत हो गई है तो दिक्कत हो जाएगी। अगर ये सूर्य तृतीय भाव में आ गए और तुला राशि में सूर्य नीच के हो गए, क्या बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। एक तो स्वभाव खराब हो जाएगा, खुद का एट्रीब्यूट तो खराब कर ही लिया, क्योंकि यहाँ के मालिक यहाँ आ गए, साथ में साहस वाले स्थान पे आ गए, पराक्रम वाले स्थान पे आ गए और साथ में नीच के हो गए। पता लगा किसी को घूसा मारने जा रहे हैं, चाकू लगाए, दिक्कत हो जाएगी। भाई बहनों से बिगड़ जाएगी, छोटे भाई बहनों से बिगड़ जाएंगे, यात्रा सफलपूर्ण नहीं होगी, कम्युनिकेशन ठीक नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेशन में गुस्सा हो जाएगा, अपना काम अपने गुस्से से ही बिगाड़ करके आ जाएंगे। सप्तम दृष्टि से नवम स्थान पर अगर स्थिति पड़ गई तो यहाँ दृष्टि पड़ गई तो नवम स्थान भाग्य को खराब कर देंगे, पिता से संबंध बेकार कर देंगे, उच्च शिक्षा नहीं ले पाएंगे, उसमें बाधा आ जाएगी। साथ में अगर किसी ने इसका रूप भी पहना दिया, साथ में इनको बोल दिया केसरिया कलर पहन लो, लाल कलर पहन लो, जो इनके कलर होते हैं वो पहन लो, और समस्या हो जाएगी। तो बिना सोचे समझे रत्न तो पहनने ही नहीं है, बिना सोचे समझे रंग नहीं पहनने। हाँ, अब आप कुंडली देखना जानते ही नहीं हो, कुछ भी जानते ही नहीं हो, आप अपने हिसाब से पहन रहे हो, जब तक कोई समस्या ही नहीं है। भूल चूक लेनी देनी वो तो ईश्वर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ मालूम है तो वो तो काम नहीं करना चाहिए। आपको मालूम है आगे गड्ढा है, फिर भी आप उसमें मोटरसाइकिल चलाएंगे तो आप वहाँ तो गिरेंगे, आपको चोट तो लगी जाएगी। तो आपको ये देखना समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बेकार है, क्योंकि कुंडली सीख रहे हैं तो ये तो जानना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा काम करती है कुंडली अगर हमको समझ में आ जाए। सबसे अंत में जब मैं अपनी कुंडली आपको दिखाऊंगा तो मेरी कुंडली का भाव देखेंगे कि मेरे को पहले क्या बोला जाता था कि ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मैं आपके समक्ष खड़ा हूं यहाँ पर और मैंने अपनी कुंडली को समझा, उसके अनुरूप काम करना स्टार्ट किया तो ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। मैंने बहुत अच्छे लोगों के साथ बैठना स्टार्ट किया तो मेरी सोच भी अच्छी हुई। अच्छे लोगों के साथ बैठना स्टार्ट किया, अच्छे लोगों के साथ। मेरा शरीर का कोई ग्रह है, अगर मैं ग्रह को अच्छे लोगों के साथ बैठा दूंगा तो अच्छा काम होगा ही होगा। मैं गुरु के साथ बैठूंगा तो गुरु मेरे को अच्छा काम करने के लिए मजबूर कर देंगे, मैं बुरा काम तो नहीं कर पाऊंगा ना। तो प्लेसमेंट कहाँ है आपकी, प्लेसमेंट दिक्कत करती है और प्लेसमेंट आपको शुभ परिणाम भी दे सकती है। तो आपको सिंह राशि के बारे में समझ में आ गया होगा। मैं आपसे विदा लेता हूं, नेक्स्ट राशि पे चर्चा होगी कन्या राशि पर। तब तक के लिए नमस्कार।